अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जम्मू कश्मीर के साबिक और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक वैसे तो अपने बयानात के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन न्यूज़ पोर्टल दी वायर के लिए करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि इनकी वजह से सियासत में भौचाल पैदा हो गया है। इस इंटरव्यू ने अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के खिलाफ कील कांटों से लेस कर दिया है। इस मामले में मोदी को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने दीवार के सहाफ़ी करण थापड़ को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म पर जहां शदीद तनकीदें की, वहीं उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म की जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बेखबरी और बदउनवानी पर इनके रवैये पर सख्त हमला किया। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक ने इतराफ़ किया कि यह वाक़या मरकज़ी वज़ारत दाखिला की कोताही की वजह से पेश आया। उन्होंने करण थापड़ के जरिए पूछे गए मुतअद्दिद सवालों का खुलकर और निहायत बेखौफ होकर जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में एक ड्रामाई वाक़े में गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ को नामालूम हमलावरों ने पुलिस की जानिब से तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकली के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन कबल ही अतीक अहमद के फरजंद असद को झांसी में पुलिस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। शूटिंग का यह वाक़ा आज रात तकरीबन 10 बजे कैमरे के सामने पेश आया। पुलिस तिब्बी मुआयने के लिए इन्हें अस्पताल ले जा रही थी, जिसके दौरान वो सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। कम से कम 2 अफराद को जो बज़ाहिर सहाफ़ियों के भेस में थे, करीबी फासले से अतीक अहमद और इनके भाई को गोली मारते हुए देखा गया। दोनों फौरी गिर पड़े। पहले तो पुलिस भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, बाद में फिर हमलावरों को पकड़ने में कामयाब हो गई। गोली चलाने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अतीक अहमद ने इससे कबल ही अंदेशा जाहिर किया था कि इन्हें इनकाउंटर में हलाक किया जा सकता है। नाज़रीन, पुलिस के सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के हाथों में कैद अफराद पर खुलेआम गोली चलाकर हलाक कर दिया गया। क्या इसमें पुलिस की नाकामी है या हुकूमत की? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हफ्ते को रात तकरीबन 10 बजे गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद और इनके भाई वो साबिक एमएलए अशरफ के कत्ल पर सियासी जमातों, रियासत की अहम अपोजिशन समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के अमन व अमान और सूरत हाल पर मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। लेकिन दूसरी जानिब रियासती हुकूमत के पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने इस कत्ल को आसमानी फैसला करार दिया। कत्ल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एसपी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जुर्म अपने उरूज पर पहुंच गया और मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के घेरे में खुलेआम फायरिंग करके किसी को कत्ल किया जा सकता है तो फिर आम लोगों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हरास का माहौल है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश हुकूमत के पार्लिमानी उमूर और वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने सहाफ़ियों से कहा कि देखें, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है या जब जराइम की इंतहा होती है तो आसमान से कुछ फैसले लिए जाते हैं और मैं समझता हूं कि यह कुदरत का फैसला है और इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी सूरत हाल सामने है और इस पर हम क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर की जानिब से ये दिए गए बयान पर ऐसा लग रहा है कि कातिलों को इनकी पश्तपनाही हासिल है। गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में फ्लैग मार्च कर रही है। वज़रे के माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने इन दोनों के तिब्बी मुआयने के लिए प्रयागराज मेडिकल कॉलेज ले गई थी, जहां इन्हें पुलिस की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई साबिक रुकने असेंबली अशरफ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लिया। सीएम योगी ने वाक़े के फौरन बाद एक आला सतही मीटिंग बुलाई और पूरे मामले की आला सतही जांच का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी हिदायत दी है। इस मामले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। मुल्क के मारूफ कानूनदा और एडवोकेट दुष्यंत दुबे, जो दलितों, पसमानदा तबकात, इक़्तिदार के सताए हुए अफराद और अक़लियतों के लिए अदालतों में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, उन्होंने मुल्क की फ़िरक़ाराना फ़िज़ा और अक़लियतों को हरासा करने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है।
इस खत में उन्होंने निहायत वाज़ेह और सख्त अल्फाज में फ़िरका परस्तों की मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि वह ऐसे अनासिर को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें और ज़मीन पर इन्हें नाफिज भी करवाएं। दुष्यंत दुबे ने अपने खत में लिखा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी फ़िरका परस्त अनासिर अक़लियतों का हरासा कर रहे हैं। वो पुलिस के साथ गठजोड़ करके इन्हें हर तरह से परेशान करते हैं। अदलिया इस मामले पर नोटिस नहीं ले रही है। कुछ मामलात में सख्त तबसरे हो जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अक़लियतों के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब है। झारखंड के एक बीजेपी एमएलए डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने मदरसे के हवाले से एक बड़ा और मुतनाज़ा बयान दिया है। डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि मदरसों से इंतहा पसंद उभरते हैं, मदरसों की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। अगर झारखंड में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो मदरसों को बंद करके नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की जाएगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक पलामू के पैराटेंट थाने इलाके के एक मदरसे से पुलिस ने एक शख्स से हथियार बरामद किया है। एमएलए डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने इस मामले में एक बयान दिया। डॉक्टर शशि भूषण ने पिंकी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन जीता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि मदरसा जैसी जगह से असला बरामद होता है। मदरसा तालीम की जगह है, लेकिन वहां असला इस्तेमाल करने की तरबियत दी जा रही है। मशहूर दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने अपनी दीगर मसरूफियात की बिना पर खुसरो फाउंडेशन की सरबराही से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खुसरो फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनका इस्तीफा कबूल करते हुए सिराजुद्दीन कुरैशी को खुसरो फाउंडेशन का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोफेसर अख्तरुल वासी की रहनुमाई और सरबराही के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पहले की तरह फाउंडेशन के लिए अपना ताउन जारी रखेंगे और अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहेंगे। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर वाक़ कदीमी दरगाह ख्वाजा कुतुब शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। NDMC की 10 रोज़ में यह चौथी इन्हदामी कार्रवाई है। हालांकि एक रोज़ कबल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब अरसाल किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुब शाह चिश्ती पर गैर कानूनी कब्जा मुखालिफ इन्हदामी कार्रवाई का अंदेशा जताते हुए इंक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम के नाम पर चलाई जा रही दरगाहों के खिलाफ मुहिम पर सवाल खड़े किए थे। ताहम गुज़िश्ता शब बोर्ड की टीम ने भी वहां जाकर हालात का जायजा लिया था, लेकिन आज ही दरगाह को पूरी तरह तोड़ दिया गया। अमानतुल्लाह खान ने अपने खत में लिखा कि हमें कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि अशोका रोड पटेल चौक इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुब शाह चिश्ती को इंक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई का निशाना बनाने का मंसूबा ज़ेर गौर है, जो कि सरासर गलत और हकीकत से दूर है। और दरगाहों के खिलाफ गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी यह मुहिम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने और इन्हें निशाना बनाने के लिए चलाई जा रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने रामनवमी के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाली दाएं बाजू की खुद साख्ता कारकुन काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस तहकीकात को मुकम्मिल होने दिया जाए। काजल हिंदुस्तानी की दरख्वास्त पर जस्टिस समीर जयदेव की बेंच ने इस वकील के दलाइल सुनने के बाद कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच मुकम्मिल होने दें। अदालत ने कहा कि इब्तदाई मरहले में FIR को मनसूख करने की कोई वजह नहीं मिली। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो एक रिपोर्ट के साथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुसलमानों की 82 पसमानदा ज़ातों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत की गई है। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने राजस्थान के मुसलमानों की हालत के बारे में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 2% मुसलमान आला तालीम तक रसाई रखते हैं और कुछ अराजी के मालिक हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर गहलोत मुझे वक्त दें तो मैं मुसलमानों की तालीमी और माशी हालत के बारे में ये रिपोर्ट पेश करूंगा। गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ को नामालूम हमलावरों के जरिए गोली मारकर हलाक किए जाने के चंद घंटे बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल पर तनकीद की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ का कत्ल CM योगी आदित्यनाथ की नाकामी की बेहतरीन मिसाल है। AIMM के सरबराह ने ट्विटर पर कहा कि अतीक और इसके भाई को पुलिस हिरासत में रहते हुए कत्ल किया गया और इनका कत्ल ये जाहिर करने की बेहतरीन मिसाल है कि उत्तर प्रदेश के CM योगी किस तरह रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना में सियासी जमातें मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गई हैं और अपने एजेंडे को आवाम के तमाम तबक़ात तक पहुँचाने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। आवाम तक रसाई हासिल करने की कोशिश में सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। बरसर इख्तियार भारत राष्ट्र समिति के बशमूल तमाम जमातें, कांग्रेस, BJP और बाएं बाजू की जमातें इंतखाबी मूड में दिखाई दे रही है। इसके नतीजे के तौर पर रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर पदयात्राएँ चल रही है, कॉर्नर मीटिंग मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। रैलियाँ और अवामी जलसे भी अब
बाकायदगी से होने लगे हैं। बरसर इख्तिदार BRS की जानिब से आत्मा सम्मेलन मुनक्किद किए जा रहे हैं जो हम्माजती हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके ज़रिए रियासत में अब तक हुई तरक्की और फलाही स्कीमात को पेश किया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रियासती सतह के कायदीन और मुकामी कायदीन के माबीन रवाबित मुस्तहकम रहें। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज हैदराबाद और तेलंगाना भर की दीगर बल्दियात में आने वाले मानसून सीज़न की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास के दौरान KT रामाराव ने मुंतखब नुमाइंदों और ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो 1 जून से पहले बारिश से मुतालिक तमाम कामों की तकमील करें ताकि सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल का सामना किया जा सके और अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। KT रामाराव की जानिब से मुनक़िदा जायजा इजलास में शहर के अरकान असेंबली के अलावा GHMC और महकमा बल्दी नज़्म नस्क के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि BRS हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की नकाब कशाई तकरीब में इन्हें मद्दू नहीं किया। शहर में तारनाके के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में किताब की रस्म इजरा तकरीब से हटकर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि मुजस्मे की नकाब कशाई तकरीब में शिरकत के लिए मद्दू न करते हुए रियासती हुकूमत ने गलती की है। अगर इन्हें मद्दू किया जाता तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करती। इस अहम बावकार प्रोग्राम में गवर्नर को मद्दू न करने से यकीनन इन्हें बेहद हैरानी हुई है। ऑल इंडिया खिरात अकेडमी और मदरसा रहमतुल उलूम की जानिब से मस्जिद इख्तिराई रिसाला बाजार किला गोलकुंडा में एक जलसा हुस्न क़िरात व यौम क़ुद्स मनाया गया जिसमें कौंसलेट जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद डॉक्टर आगा मेहदी शाह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा मुसलसिल 46 साल से यहूदियों के कब्ज़े में है। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन चीफ एडिटर रहनुमाए डेक्कन ने मुसलमाना ने हैदराबाद को लेकर अपनी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों के कास और मस्जिद अक़सा पर यहूदियों के कब्ज़े को बर्खास्त करने के लिए जद्दोजहद की है और इसे ख़ुद फ़लस्तीनी अवाम और ईरानी अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। इनकी इस अनथक जद्दोजहद मेहनत के नतीजे में फ़लस्तीनी और ईरान में शहर हैदराबाद का नाम अवाम के दिलों में मौजूद है। उन्होंने सैयद वक़ारुद्दीन चीफ एडिटर रहनुमाए डेक्कन के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की कि बारी ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाएँ और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने भी अपने खिताब में फ़लस्तीनियों की मौजूदा हालात और तारीख़ पर रोशनी डाली और कहा कि सैयद वक़ारुद्दीन एक मर्द मुजाहिद थे। उन्होंने फ़लस्तीन और ईरान में शरपसंदों की जानिब से की जा रही साजिशों को बेनकाब किया। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करें। उन्होंने इन ममालिक के लिए जो मेहनत व मशक्क़त से तहरीक पैदा की है वो आगे चलती रहे। इस जलसे की सदारत मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से कौंसल जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद डॉक्टर शाह रुक़ी और ईरान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता क़ारी वहीद नज़रियान ने शिरकत की। मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली कादरी ने गैर मक़दमी कलमात में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुतबर्रिक व बाबरकत रात में नाजिल किया। इस किताब का पढ़ना, सुनना और देखना इबादत में शामिल है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का मसला पिछली हुकूमतों से विरसे में मिला है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। आज KTR ने वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के साथ जवाहर नगर में ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर KT रामाराव ने 3619 मुस्तफ़ीद को जियो नंबर 58 के तहत पट्टेजात की तक़सीम अमल में लाई। बाद उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगर इखलास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हीरा ग्रुप CEO डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा है कि इनकी कंपनी के सरमायाकारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, जल्द ही सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील वीरा प्रसाद के साथ बंजारा हिल्स में हीरा ग्रुप के कॉरपोरेट दफ्तर में मीडिया के साथ बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बदनीयती से इनकी तंजीम के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि गुज़िश्ता 20 सालों से वो बहुत एतमाद के साथ कारोबार कर रही थी, लेकिन 2018 में जब उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पार्टी की बुनियाद रखी, तब से ही इनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए गए।